मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी अवाम इंतहाई जाहिल अवाम है, ठीक है। इनके सामने कोई बात कर दी जाए तो ऐसे जैसे भैंस के आगे बीन नहीं बजाते, वो हिसाब है पाकिस्तानी अवाम का, ठीक है। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान। इंडिया के बारे में इस टाइम बात करें तो उसके पास हैं 36 सूबे, 28 सूबे। पाकिस्तान के पास हैं कुल 4 सूबे आए हैं। अगर उसके पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। भाई मेरे, तुमने किस किताब से पढ़ा था? पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या है, पाकिस्तान जीता। हाँ देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिलाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में आई फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? अब बोल। क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? सही बात है। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे दे के हैं, आप अमीर हो। वो गरीब हैं। और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो का। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, जब दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ, मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा, हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। और भाई तुम लोग क्या कह ले जाते हो? तुम नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखे वो थे पाकिस्तान के कुछ समय पहले के जाहिल गवार व्यक्ति, जिनका भाई इंडिया पर और इंडियंस पर क्या कहना था। लेकिन अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो अभी का है कि भाई अभी पाकिस्तानियों का क्या कहना है इंडियन मुस्लिम पर। तो देखते हैं क्या अभी भी पाकिस्तान के लोग उतने ही जाहिल गवार हैं या फिर कुछ बदलाव आया है, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के एंड पर, जाइएगा कहीं पर नहीं। इंडियन मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ना वो सरेआम जुमे का खुतबा दे सकते हैं, ना वो लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं, ना वो गाय काट सकते हैं। और बीफ की सबसे बड़ी आप जो है ना एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर, वो भी इंडिया की, वो हिंदुओं का है। उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई माता नहीं, कोई गाय नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए। मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे के कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे गवर्नमेंट की सतह पे इस पे बात नहीं होगी। लेकिन काफी सारे मुसलमान ये गीत गाना भी चाहते हैं, वंदे मातरम गीत, तो वो जो गाना चाहते हैं उनसे क्या मतलब? वो जो गाने तो गाए, वो आपकी बात सही है। आप जबरदस्ती उन्हें रोक सकते हैं क्या? भाई यार, किसके ईमान की बात है? जिसके ईमान में फर्क होगा वो करेगा। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं करेंगे। अभी उन लोग पढ़ते हुए उनका है ना, वो तो कहीं भी नहीं खाते, वो बोलते हमारी माँ, उनके पेशाब से वो मूंतर करते ऐसा, बोले हमारी माँ। नहीं देखें, ये तो रिलीजन का मामला है ना, वो तो उनका मजहबी अकीदा ही है, इसके बारे में कमेंट करना भी नहीं चाहिए। तो अगर उनका मजहबी अकीदा है, वो मजहबी अकीदे के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तो उनका अकीदा है ना, इसके बारे में तो गलत बात है। तो ऐसे मुसलमानों को भी फिर बोलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो हमारा भी अकीदा है, हम कैसे हिंदुओं के बारे में बात करें, कैसा करेंगे? लेकिन ये वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जो बंदा बोलेगा वो खुद भी हो जाएगा हिंदू। हम लोग तो यही बोलते हैं। नाम के मुसलमान ही रह गए, सही बात करो तो।
वहाँ के मुसलमान भी नाम के मुसलमान रह गए हैं। ये लोग सरेआम चोरी के मोबाइल खरीदते अरे वो बात अलग है यार, इधर मोबाइलों की बात नहीं हो रही, मोबाइलों की बात ही नहीं हो रही। और आपको पता है इंडिया की 80 साल हिस्ट्री के अंदर ये गीत नहीं गाया गया, पहले आधा गाया जाता था, अभी पूरा गाया गया है। मुसलमानों ने क्या किया? क्या हुआ? बाबरी मस्जिद शहीद किया गया, वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया? वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका जो असदुद्दीन ओवैसी है पाकिस्तान का सख्त खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ आए होते तो आज उनका ये हाल ना होता। असदुद्दीन ओवैसी भी वंदे मातरम गीत के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। वो सिर्फ बयानबाजी तक हद तक है बस। आप उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करो, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए या इंडिया के मुसलमानों के लिए क्या किया? उसने कुछ भी तो नहीं किया। वो तो कहते हैं इंडिया के मुसलमानों की मैं आवाज बनता हूँ, इंडिया के मुसलमानों के लिए बात करता हूँ। पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है। कौन? असदुद्दीन ओवैसी की मैं आपको बयान निकाल दूंगा, उसका दूसरा भाई है तो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। वहाँ के मुसलमान भी तो खिलाफ है पाकिस्तान के, हम उनका कैसे सपोर्ट करें? सिर्फ दीनी नाते पे, निकलने के नाते पे हम बोल सकते हैं कि यार उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारी आजादी के टाइम हमारे साथ क्यों नहीं आए? आए होते तो आज उनको ये देखना देखने पड़े। बाकी मसला क्या है ना, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये बात उठानी चाहिए। पूरे मुस्लिम उम्मा कंपनी जो है कमेटी है, जैसे पूरे मुसलमान ममालिक के कोई 50 से ऊपर मुस्लिम ममालिक है, उन सबको जो है ना बात करना चाहिए सिर्फ वंदे मातरम गीत के बारे में। जी हाँ, हैसियत है मुसलमान, मैं इसको जो है ना क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये गलत है और करना भी चाहिए क्योंकि मुसलमान है। इंडियन मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडियन मुसलमान कैसे? इंडिया के अगर मेरी अपनी राय मानो तो भाई वो सिर्फ नाम के मुसलमान है। इंडिया के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान। कैसे नाम के मुसलमान है? नाम के मुसलमान कैसे हैं? मतलब क्या आपके पास रीजन है? रीजन यही है भाई कि जो है ना इस्लाम में तो जिहाद है, इस्लाम में अपने हक के लिए लड़ना है, उठ खड़ा होना है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ उन पे पाबंदी लगी कि जुम्मे का नमाज आपने जो है ना रोड पे नहीं पढ़ना। ये अभी सारे मुसलमान तो जिहाद के लिए नहीं जा सकते ना, ये तो मतलब अपने हक के लिए जिहाद हर जगह पे तो अपने हक के लिए खड़ा होना तो है ना। इस्लाम आपको इसकी राइट तो देता है कि अपने राइट के लिए आप जो है ना फ्रीडम के लिए खड़े हो सकते हो। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ कागजी बयान तक है बस। सिर्फ मेरा अपना मानना तो यही है। बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी कि जैसे पाकिस्तान में सारे रिलीजियस को, जितने भी जो है ना हमारे रिलीजियस हैं, जितने भी जो है ना गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर सबको राइट है। यहाँ पर आपको पता है सिंध में ज्यादातर है, हमारे केपी में तो नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी है। पाकिस्तान में सबको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। जैसे यहाँ पे आज़ादी है वैसे उनको वहाँ पे आज़ादी मिलना चाहिए। इंडियन मुसलमान तो कहते हैं हम आज़ाद हैं। आज़ाद है तो फिर वो जो है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सरेआम खुतबा क्यों नहीं कर सकते? लाउड स्पीकर में अजान क्यों नहीं दे सकते? गाय क्यों नहीं काट सकते? आज़ादी ऐसे थोड़ी होती है। गाय काटने के खिलाफ तो इंडिया के जो आलिम दीन है उन्होंने भी इसके खिलाफ फतवा दिए कि भाई इंडिया का कानून बन गया तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि इससे फसाद फैलने का खदशा है। तो जिस चीज से फसाद फैल रहा है तो उस चीज से मना हो जाना चाहिए। कुरान को मानोगे या दुनिया के कानून को मानोगे? कुरान आपको इजाजत देता है कि आप काट सकते हो, कानून बाद में है ना। पहले अपना इस्लाम है, पहला दीन है, मजहब है, नहीं तो आज़ादी हासिल करो, फिर खड़े हो जाओ, तहरीक चलाओ। जना के टाइम में तहरीक निकली थी, मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया था, तो इसीलिए बनाया था कि इनको आज़ादी मिलेगी। इंडिया के मुसलमानों ने इंडिया को चूज किया तो तभी वो इंडिया के अंदर है ना। उन्होंने उधर को चूज किया तो फिर अभी क्यों रो रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? उस टाइम थे पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के तहरीक के खिलाफ थे, हमारी आज़ादी के आज भी खिलाफ है। अब उनका जो बड़ा लीडर है ओवैसी, आप उसके बयान सुनो, उनके जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बयान है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान है, हमारे पॉलिटिक्स के खिलाफ, हमारे वजूद के खिलाफ। वो तो खिलाफ है हमारे, तो हम क्या सपोर्ट करें? बस इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं कलमे की हद तक कि भाई उनके साथ जो हो रहा है गलत है। लेकिन मेरे कहने पे वही बात है, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे मुस्लिम उम्मा खड़ी होगी तभी कुछ बात है। आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। आप वंदे मातरम गीत के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि वंदे मातरम गीत के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस टाइम पे नेट के ऊपर चल रही है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा वंदे मातरम गीत लाल किले में गाया गया, पूरा। पहले आधा गाया जाता था, अभी ये पूरा गाया गया। इंडिया की हिस्ट्री में तो बहुत काम जो है ना अभी मोदी के दौर में, जब से मोदी का दौर हुकूमत शुरू है तकरीबन 12-13 साल से वही है, कोई कम बेश करेक्ट मुझे पता नहीं है। बहुत से ऐसे काम हो गए हैं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए। जैसे लाल मस्जिद हो गया, उनका शहीद किया, और बाबरी मस्जिद शहीद किया उनका। मुसलमानों पे जो है ना पाबंदियां लगी, वहाँ पे मुसलमानों का मोदी के दौर में जितना मुसलमानों पे टॉर्चर हुआ, जितना जुल्म हुआ, मैं बोलता हूँ कि किसी भी दौर में नहीं हुआ। बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है इसकी। तो इंडियन गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत है, इसके अंदर इंडियन मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज भी अनाउंस किया गया था ईद के ऊपर। उन्हें गिफ्ट भी दिया गया जिसके अंदर कपड़े थे, पैसे थे, सवैयाँ थी। तकरीबन वो इंडियन 15,000 रुपए का एक पैकेज था। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कहती है मुसलमानों को भी साथ देते, तो जो मुसलमान उसके साथ है, फिर वो मुसलमान जो है ना खड़े होने के हक में नहीं है। वो कहते हैं ना भाई लोग, तुम करो तो प्यार और हम करें तो XYZ। मतलब इनकी कहावत इस प्रकार से समझ लीजिए कि भाई साहब इन्होंने जो किया ना अपने मुल्क में, एक खुद की हिस्ट्री तो बोलेंगे नहीं। वो क्या बोला था इस्लाम की, वो मोबाइल चोरी का, तो चुप करने को बोला। अभी तुमने कितने मंदिर तोड़े,
ये तो बताओ पहले। तुम्हारे साथ हिंदुओं के तुम्हारे मुल्क में क्या हुआ वो तो बताओ पहले। तुम दूसरे पे क्रिटिसाइज करने से पहले खुद का तो पता करो कि हमने क्या किया है। भाई पहले खुद का पता करना बनता है कि नहीं बनता, उसके बाद तुम भाई किसी और पर तंज कस सकते हो। और वैसे है ना, ये गलत हो रहा है नहीं हो रहा है वो यहाँ का मैटर है। और भाई साहब ये कहीं के भी ठेकेदार बन के कैसे बैठ जाते हैं, समझने की बात है। ना तो ये असली मुस्लिम हैं और ना तो अब हिंदू बचे। अरे तुमने भाई कन्वर्ट करके गए हो, जो असल ठेकेदार हैं जिनकी धरती पे इस्लाम पैदा हुआ वो कुछ नहीं बोलते, इनके में फिर खुजली क्यों होने लगती है। पहले ये बात सोचने वाली बात है ना। और ये क्या बात कर रहा था, मतलब कुल मिला के जैसे बोला था ना मैंने कि यहाँ पर जाहिलों की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हुए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की बात की, अभी उसका मुल्क इंडिया है, वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करे। अबे एक बात बताओ, ये खुद अपने भाई को 80 जूता मार देगा 100 रुपये के पीछे, और ये पूरे क्या बोलता है जहाँ भी मुसलमान वहाँ का भाई बनने पहुँच जाता है। ये बताओ तुम खुद देखो, अगर कोई मुझे देख रहा है तो भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। आज के ज़माने में सगे भाई को तो जूता मार देते हैं 100 रुपये के पीछे। ये पूरे वर्ल्ड के इस्लाम के ठेकेदार बनने चलते हैं। अभी इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, खुद अपना है जो है, और खुद ही अपने तक ही धर्म मानते हैं जिसको जहाँ तक मानना है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, किसी को क्या चाहिए किसी को क्या नहीं चाहिए। इसको कोई किसी को कोई समझाने वाले का कोई हक नहीं है। अपना देखो, दूसरे को मत समझाओ, और वही तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तुम्हारे मुल्क में तुम इस्लाम होकर मुस्लिम होकर खुद क्या कर रहे हो पहले वो देखो, गले में झांक लो। चलो मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके साथ जो हुआ होने दो, तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो वो देखो पहले, तब दूसरे के पड़ोसी के घर में है ना घंटी बजाने जाया करो। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।